नमस्कार स्टूडेंट, प्रताप स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 और क्लास 10 के मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी पद साहित्य का इतिहास के बारे में कि हिंदी पद साहित्य इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, उनके बारे में देखेंगे और प्रमुख रचनाएं देखेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। तो पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल और तीसरा है रेतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। इसे 4 कालों में बांटा गया। अब देखेंगे आधुनिक काल का नामकरण। आधुनिक काल का नामकरण किसने किया था? आदिकाल किसने नाम दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। वीरगाथा काल किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल। बीज वपन किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी। सिद्ध सामंत राहुल शंकरित्यायन ने कहा था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल और चरण काल कहा था। आरंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा था। तो इसे देखेंगे। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निमाजुद्दीन औलिया। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो को बोला जाता है। रचनाएं खाली कबारी, दो सुखने, मुखबारिया, गजल। चंद-बरदाई ये आदिकाल की रचना है। चंद-बरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रथम महाकाव्य कहा जाता है पृथ्वीराज रासो को। विद्यापति उपाधि मैथिली शरण गुप्त, कोकिला, अभिनव, जयदेव की उपाधि दी थी। आगे चलेंगे तो देखेंगे हम नरपति नाल्ला का रचनाएं विशलदेव रासो, जगनिक के परमाल रासो। इसे याद कर लीजिएगा कि नरपति नाल्ला की कौन सी रचना है? विशलदेव रासो। जगनिक का कौन सा है? परमाल रासो। फिर से आदिकाल भक्तिकाल, दूसरा हम लोग का जो काल है उसे भक्तिकाल कहा गया है। तो भक्तिकाल का नाम किसने और क्या क्या कहा था? तो रामानुजाचार्य ने कहा था श्री संप्रदाय, शंकराचार्य ने कहा था स्मार्ट संप्रदाय, सहवाचार्य कहा था ब्रह्म संप्रदाय और निकाम्बाचार्य कहे थे सनकादिक संप्रदाय। अब देखिए, इससे क्वेश्चन आपको ज़्यादा नहीं बनाएगा इनसे, लेकिन इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनाएगा कि भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है, कि भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है और भक्ति काल को और कितने भागों में बांटा गया है। तो देखेंगे कि भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। अब देखेंगे कि निर्गुण भक्ति धारा को भी 2 भागों में बांटा गया, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमार्गीय शाखा। और ज्ञानाश्रय शाखा के ऐसे पूछेगा कि ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन से हैं? तो कबीरदास। पूछेगा प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन है? मलिक मुहम्मद जैसी। उसके बाद से दूसरा भक्ति काल के दूसरा शाखा है जिसे कृष्ण भक्ति शाखा में बांटा गया है और राम भक्ति शाखा में बांटा गया है। तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं और राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं, क्योंकि तुलसीदास जी राम जी के बारे में सबसे ज़्यादा वर्णन किया है और कृष्ण के बारे में सबसे ज़्यादा सूरदास जी किया है। इसलिए सूरदास जी को कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कहा जाता है और राम भक्ति के सबसे ज़्यादा वर्णन करने वाले तुलसीदास हैं, इसलिए तुलसीदास को राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कहा गया है। उसके बाद से देखेंगे कबीर के बारे में। तो कबीर की रचना है बीजक। एक ही रचना है जो बीजक नामक है और वही बीजक के 3 भागों में बांटा गया है, साखी, शबद, रामायणी। और साखी, शबद, रामायणी में कौन सी भाषा प्रयोग की गई है? सदुक्कड़ी भाषा, पंचमेल खिचड़ी का प्रयोग इस रचना में की गई है। उसके बाद से सूरदास जी के बारे में देखेंगे तो सूरदास को अष्टछाप के प्रमुख कवि कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि अष्टछाप के प्रमुख कवि किसे माना जाता है? तो सूरदास के। और सूरदास के रचनाएं देखेंगे सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। ये पूछता है क्वेश्चन की साहित्य लहरी किसकी रचना है या सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरदास के। ऐसे आप लोग याद करके सूरदास की रचना सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। उसके बाद से देखेंगे
उनकी उपाधियाँ तो उपाधियाँ नहीं ज़्यादा पूछता है। तो आगे हम देखेंगे तुलसीदास जी के बारे में। तो तुलसीदास जी की कौन कौन सी रचनाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक कभी भी आपके बस 10 के लिए और 12 के लिए नहीं, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि ये पढ़े रहेंगे तो आपको याद रहेगा और कभी भी इसको आप लोग क्या करेंगे, याद रहेगा तो कभी भी आप सही क्वेश्चन कर पाएंगे। कभी भी कहीं क्वेश्चन पूछ दिया तो आप कर लेंगे। तो देखेंगे तुलसीदास की रचनाएं तो कौन से वर बरबे रामायण, रामलला नहचू, दोहावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, विनय पत्रिका, हनुमान बहुलक, रामचरितमानस। एक क्वेश्चन पूछेगा रामचरितमानस महाकाव्य, रामचरितमानस महाकाव्य के रचना किसने किया था, तो तुलसीदास। उसके आगे देखेंगे मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में। तो एक आप फिल्म का नाम सुने होंगे पद्मावत, उस पद्मावत, यही पद्मावत है जो फिल्म इस पे बना है। तो पद्मावत की रचना किसने किया था, मलिक मोहम्मद जैसी। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ देगा कि पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने किया था, मलिक मोहम्मद जैसी। और रचनाएं देखेंगे मलिक मोहम्मद जैसी का तो अखरावट, आखिरी कलाम, इसको आप लोग याद रखिएगा इसको, कि रामचरितमानस महाकाव्य की किसने रचना की, तुलसीदास। पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने की, तो मलिक मोहम्मद जैसी। उसके बाद से मीराबाई के बारे में जानेंगे। तो मीराबाई की रचनाएं हैं नरसी जी, मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग, सोरठ के पद, मल्हार राग। इनके गुरु, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि मीरा के गुरु कौन थे, तो रैदास थे। उसके बाद से रस खान के बारे में देखेंगे। तो रस खान की रचनाएं कौन कौन सी है, तो प्रेम वाटिका, दान लीला, सुजान, रस खान। उसके बाद से देखेंगे नाभादास की रचनाएं क्या है, अष्टमान। ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, हिंदी गद्य में भी पूछ देता है कि नाभादास की रचनाएं कौन सी है, अष्टयाम। उसके बाद सूरदास के देखेंगे। तो सूरदास की रचनाएं हैं ज्ञान, समुद्र, सुंदर विलास। आगे चला जाए, अब देखेंगे रीतिकाल। भक्तिकाल आपका खत्म हो गया, अब रीतिकाल आता है। उसके बाद से रीतिकाल के बारे में जानेंगे। तो रीतिकाल के अन्य नामे हैं, जिसे रामाशंकर शुक्ल ने कला काल कहा था, मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने रीति या मध्यकाल कहा था, विश्वनाथ प्रसाद ने कहा था श्रृंगार काल। इसमें से आपको ये वाला जरूर पूछेगा कि रीतिकाल या मध्यकाल किसने कहा था, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अब रीतिकाल के प्रमुख रचनाएं देखेंगे कि रीतिकाल की प्रमुख रचनाएं में क्या क्या पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं, तो केशव, भिखारी दास, देवभूषण। ये याद रखिएगा, रीतिबद्ध कवि कौन कौन है, केशव, भिखारी दास, देवभूषण। रीति सिद्ध कवि, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, रीति सिद्ध कवि कौन है, तो बिहारी लाल, रसनिधि। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन पे आएगा, रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त कवि किसे किसे माना जाता है, तो घनानंद, आलम, बोधा, रस खान। तो इन चारों कवियों को रीति मुक्त कवि कहा जाता है। रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल रसनिधि को बोला जाता है, और रीतिबद्ध कवि केशव, भिखारी और देवभूषण। ये आप लोग याद रखिएगा। तो केशव के बारे में देखेंगे कि केशव की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो रीतिकाल के प्रवर्तक कवि, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि रीतिकाल के प्रवर्तक कवि कौन है, तो केशव हैं। और केशव की रचनाएं क्या हैं, रामचंद्रिका, जहांगीर, जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाल, रसिक प्रिया, कवि प्रिया। ऐसे क्वेश्चन पूछ जाता है, कवि प्रिया और रसिक प्रिया किसकी रचना है, या रामचंद्रिका किसकी रचना है, तो केशव की है। तो बिहारी की रचनाएं देखेंगे। तो बिहारी की रचना है बिहारी सतसई। बिहारी की एक रचना है बिहारी सतसई, तो ये आपको याद ही हो जाएगा, बिहारी सतसई। उनके गुरु देखेंगे नरहरिदास हैं।
घनानंद, घनानंद के बारे में देखेंगे तो घनानंद की रचना है सुजान हित, इश्क, इश्क लता, वियोग वेली, विरह, विरह लीला, प्रेम पत्रिका, सुजान सागर। भूषण के भी रचनाएं पूछी जाती है, इसमें से आपको भूषण की केशवदास की रचनाएं पूछी जाएगी और बिहारी का तो आपको याद ही हो जाएगा। तो भूषण की रचनाएं देखेंगे तो शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक और शिवा बावनी, इनका भूषण की रचना है। शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक और शिवाबानी, तीन रचनाएं हैं। और भूषण का मूल नाम क्या था? घनश्याम। उसके बाद से आगे देखेंगे पद्माकर के बारे में। अब तो पद्माकर की रचना है जग विनोद, राम रामसरायन, गंगा लहरी, पद्माभरण, प्रमोद 85। एक क्वेश्चन पूछता है गंगा लहरी किसकी रचना है? तो पद्माकर जी का है। भिखारी दास, भिखारी दास के देखेंगे तो रस सारांश, काव्य सारांश, छत, ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है और ये भी नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट है आपको बता दिए, उसको आप लोग क्या कर लीजिएगा? तैयार कर लीजिएगा। अब आया हम लोग को रीतिकाल के बाद से आधुनिक काल। आधुनिक काल की रचनाएं देखेंगे तो आधुनिक काल को और किस किस नामों से जाना जाता था तो देख लेंगे। तो मिश्र बंधु ने क्या कहा था? वर्तमान काल कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने पदकाल कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आधुनिक काल नाम दिया और बाबू गुलाब राय ने नवीन काल नाम दिया। तो आधुनिक काल का विभाजन देखेंगे तो आधुनिक काल के विभाजन को हम 6 भागों में बांटा गया है, जिसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता में बांटा गया है। आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया है। अब देखेंगे भारतेंदु युग। अब भारतेंदु युग की रचनाएं देखेंगे तो भारतेंदु युग की रचनाएं प्रेम प्रलाप, प्रेम मल्लिका, प्रेम फुलवारी, बकरी विलाप, बंद सभा। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं बताइए। तो प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं देखेंगे तो प्रेम पुष्पावली, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। अब द्विवेदी युग आ गया तो हमारा दूसरा आधुनिक काल को जो 6 भागों में बांटा गया था उसका दूसरा काल है द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग के देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है द्विवेदी युग को द्विवेदी युग के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी न करिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं द्विवेदी युग के प्रवर्तक। और ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है भारतेंदु युग के प्रवर्तक हैं कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। और द्विवेदी युग के अगर पूछ देगा कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। और उनकी रचनाएं देखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी का तो काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुंज, अबला विलाप, ये उनकी रचना है आचार्य हजारी प्रसाद महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचनाएं देखेंगे तो प्रिय प्रवास। एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रिय प्रवास महाकाव्य की रचना किसने किया था? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा द्विवेदी युग के किन्हीं दो लेखकों के नाम और उनकी एक रचनाएं लिखी है। तो द्विवेदी युग में ध्यान रखिएगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी एक हो जाएंगे और अयोध्या सिंह उपाध्याय हो जाएंगे। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना प्रिय प्रवास, परिजात, वैदेही वनवास, प्रेम 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 पंच, ठेठ, हिंदी का ठाठ, रस कलश, चुभते चौपते। एक क्वेश्चन पूछा था एक बार कि चुभते चौपते किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय। अब हमारे आते हैं मैथिली शरण गुप्त। अब मैथिली शरण गुप्त की एक रचना है साकेत। एक क्वेश्चन भी पूछता है साकेत किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त। उसका से दूसरा आएगा भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी,
रंग में भंग, ये रचनाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग मैथिली शब्द की रचनाएं याद कर लीजिएगा। जो साकेत है, भारत भारतीय, यशोधरा, पंचवटी भी, रंग में भंग, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद से एक और आता है जयद्रथ वध, किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त के। अब एक क्वेश्चन, इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक युग के तुलसी भी कहा जाता है। अब देखेंगे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के बारे में, तो जयशंकर प्रसाद को छायावादी युग के प्रवर्तक कहा जाता है। आपको हम बताए थे छायावादी युग के 4 प्रवर्तक हैं। आपको याद करने के लिए बताए थे। कैसे याद करना है कि प्रसाद पंत, निराला और वर्मा, ये छायावादी युग के प्रवर्तक है। प्रशांत पंत, निराला वर्मा। ये ट्रिक है याद करने के लिए कि छायावादी युग के प्रवर्तक कौन है और छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन कौन से हैं। तो प्रसाद से याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद, पंत से लिखा है सुमित्रा नंदन पंत, और निराला से याद करिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और वर्मा से याद करिएगा वर्मा से याद करिएगा महादेवी वर्मा। तो ये छायावादी युग के कवि हैं। और इन छायावादी युग के प्रवर्तक अगर पूछ देगा तो जयशंकर प्रसाद हैं। और जयशंकर प्रसाद की रचनाएं देखेंगे तो चित्रधार, करुणालय, आशु, लहर, प्रेम पथिक, झरना, कामायनी। ये कामायनी पूछता है, कामायनी महाकाव्य किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद का। कनन और कुसुम। सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला के बारे में देखेंगे, जो हमारे छायावादी युग के प्रवर्तक भी हैं। तो उनकी रचना है अनामिका, परिमल, ये इनकी रचना है। ज़्यादा ये पूछता नहीं है इनकी। उसके बाद से सुमित्रा नंदन पंत, तो इनका ज़्यादा नहीं पूछता है। जो आपको पूछेगा उसी के बारे में देखा जाएगा। तो महादेवी वर्मा के बारे में जानेंगे। तो महादेवी वर्मा की रचनाएं देखेंगे तो निहार, रसीम, नीरजा, सप्तपर्णा, दीप शिखा, संध्या गीत, माया। देखिए माया आपको बार बार बताते हैं, माया किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की। तो अतीत के चलचित्र, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा को। ये दोनों रचनाएं आप लोग याद करिएगा, याद रखिएगा। और नीरजा, निहार, रसीम, नीरजा, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और ये देख लीजिए एक उपाधि कि आधुनिक युग के मीरा महादेवी वर्मा को बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद से देखेंगे प्रगतिवादी युग। तो इसमें तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इधर ही से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों आपसे आशा है कि वीडियो को देखेंगे और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए वीडियो पर कमेंट करें, जिससे हम आगे के वीडियो बना सकें। और अपनी तैयारी फुल रखिए और हम वीडियो बनाते रहेंगे। आप लोग को जो वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।